हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे वसा के बारे में, यानी लिपिड। कि लिपिड एक ग्रीक शब्द है। कि जो लिपिड होता है वो एक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ वसा होता है। कि जो लिपिड होता है इसका अर्थ वसा होता है। लिपिड ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। कि जो लिपिड होता है वो ऑर्गेनिक एलिमेंट होता है। यह एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन से बना होता है। कि जो लिपिड होता है वो एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसी से बना होता है, जिसे फैटी एसिड कहते हैं। लिपिड जल में अविलेय हैं। कि जो लिपिड होता है वो जल में अविलेय होता है, यानी वो जल में घुलता नहीं है, जबकि अल्कोहल क्लोरोफॉर्म में विलय हो जाते हैं। कि दोस्तों जो लिपिड होता है, जैसे आपने देखा होगा तेल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, उसी को लिपिड कहते हैं, यानी वही लिपिड होता है, यानी वसा होता है। लिपिड हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं। कि जो लिपिड होते हैं वो हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं। फैटी एसिड की बसीय अम्ल, इसे हिंदी में कहते हैं बसीय अम्ल। कि बसीय अम्ल वसा का सबसे सरल संरचना है। कि जो फैटी एसिड होता है वो लिपिड का सबसे सरल संरचना है। बसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है। कि जो फैटी एसिड होता है वो हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है, जिसके एक सिरे पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। कि जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसके एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। इस प्रकार कि एक हाइड्रोकार्बन चेन है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक जुड़ा है और इधर है हाइड्रोकार्बन चेन। ये चेन है, इसमें जुड़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब बसीय अम्ल एस्टर के साथ जुड़ते हैं तो इन्हें एसेल भी कहा जाता है। कि जब फैटी एसिड एस्टर के साथ जुड़ते हैं तब इन्हें एसेल भी कहा जाता है। कुछ फैटी एसिड एम्फीपैथिक प्रकृति के होते हैं। टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड के प्रकार। पहला होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड। कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें कोई दोहरा बॉन्ड नहीं पाया जाता है और यह कमरे के ताप पर जिमे हुए रहते हैं। कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं इसमें केवल एक ही चेन होती है। कि जो फैटी एसिड होते हैं सैचुरेटेड, उनमें केवल एक ही चेन होती है और कोई दूसरा बॉन्ड भी नहीं पाया जाता। यानी कहने का मतलब है इसमें एक चेन होती है और एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड नहीं होता है। कि यह कमरे के तापमान पर जमे हुए रहते हैं। कि जो फैटी एसिड होते हैं यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कमरे के तापमान पर जुड़े रहते हैं और बहुत ज़्यादा ताप पर पिघल जाते हैं, और ये बहुत ताप होती तभी पिघल भी जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है जैसे ल्यूरिक एसिड, माइरेस्टिक एसिड, पैलामेटिक एसिड। आप देखते हैं जैसे जैसे एक चेन है और इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा है, यानी इसमें क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसका सेकंड टाइप होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एक से ज़्यादा चेन पाई जाती हैं। इसमें कहने का मतलब इसमें एक से अधिक चेन पाई जाती हैं या कम ताप पर पिघल जाते हैं। कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो कम ताप पर पिघल जाते हैं और यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहते हैं। एग्जाम्पल है लियोनिक एसिड, ओलिक एसिड और पैलमेटियोलिक एसिड। जैसे ये है, ये चेन है और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है इस प्रकार, या आप इस पर भी बना सकते हैं। ये दो चेनें हैं और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आप इसे अच्छी तरह से बना लें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, यानी लिपिड का वर्गीकरण देखते हैं कि किन स्टेप में होता है। इसका पहला होता है स्टेप सिंपल लिपिड यानी होमोलिपिड। कि जो सिंपल लिपिड होते हैं इसको होमोलिपिड भी कहा जाता है। कि सिंपल लिपिड में बसीय अम्ल के साथ एल्कोहल ग्रुप जुड़ा रहता है। कि जो सिंपल लिपिड होते हैं उनमें बसीय अम्ल के साथ एल्कोहल ग्रुप होता है वो जुड़ा रहता है। ट्राइग्लिसराइड, फैट, ऑयल, वैक्स, यह सब सिंपल लिपिड होते हैं। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए सिंपल लिपिड क्या होते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। जब बसीय अम्ल की
3 चेन आपस में जुड़ती हैं तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। यानी जो ट्राइग्लिसराइड होता है, यानी जब फैटी एसिड की 3 चेन आपस में जुड़ती हैं तो इसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड यानी हेट्रोलिपिड। इस प्रकार के लिपिड में बसी अम्ल से अल्कोहल जुड़ा रहता है और साथ में कुछ और समूह भी पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया और अमीनो एसिड हो गया। इसमें पाए जाने वाले एक्स्ट्रा ग्रुप के आधार पर इन्हें और भी अलग भागों में रखा गया है, जैसे फास्फोलिपिड और नॉन फास्फोराइलेटेड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड, जो डेराइव्ड लिपिड होते हैं वो सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इस प्रकार के लिपिड सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड से मिलकर बने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हैं कोलेस्ट्रॉल, मोनोहाइड्रेट और डाइग्लिसराइड। दोस्तों वो तो हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। अब देखते हैं इसके फंक्शन। कि इसका पहला फंक्शन होता है लिपिड एनर्जी के एकत्रित रखता है। कि जो लिपिड होता है वो एनर्जी को एकत्रित रखता है। यह कोशिका भित्ति की संरचना बनाए रखता है। कि जो लिपिड होता है इसका सेकंड कार्य होता है या कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वो उसकी संरचना को बनाए रखता है। शरीर का तापमान बिगड़ता है तो वसा इंसुलेशन का कार्य करता है। कि जब शरीर का तापमान बिगड़ जाता है तो वसा इंसुलेशन का कार्य करने लगता है। वसा में विलय विटामिन को एकत्रित रखता है। कि जो वसा में विलय विटामिन होती है उनको लिपिड स्टोर रखता है। दोस्तों ये तो था लिपिड और फैटी एसिड। दोस्तों आप इस क्लास की वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।